नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उससे जुड़ी बात होगी। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे। बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मैहर को जिला बनाने का ऐलान पर कैसे शिवराज सरकार ने विंध्य की सियासत को साधने की कोशिश की है। साथ ही छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सीट के बारे में बताएंगे जहां पिछले 25 सालों से बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई। तो आइए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विपक्षी बीजेपी कम बैक के लिए जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन एक सीट ऐसी है जो बीजेपी के लिए 25 सालों से चुनौती बनी हुई है। इस सीट पर कवासी लखमा 1998 से लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस का अभेद किला है सुकमा। कोंटा से 5 बार से जीत रहे हैं कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला कांग्रेस का गढ़ है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और ओडिशा सीमा से सटा बस्तर संभाग के सुकमा जिले का कोंटा विधानसभा कई मायनों में अहम है। आदिवासी बहुल इलाका है, बस्तर संभाग का हिस्सा है और पिछले 25 बरस से बीजेपी यहाँ जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। और बीजेपी को कटखनी देने वाला ये चेहरा कवासी लखमा का है। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ में एक जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि लखमा अपने देसी अंदाज को लेकर सोशल मीडिया सनसनी भी बने रहते हैं। कवासी लखमा अपने ठेठ देसी अंदाज की वजह से अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। कवासी लखमा ना तो बहुत बड़े वक्ता हैं या फिर कोई तेज तर्रार नेता, लेकिन फिर भी कोंटा में उनके किले को आज तक बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं भेद पाए हैं। बहरहाल बात जब कवासी लखमा की हो रही है तो कोंटा सीट के पिछले 5 चुनावों पर नजर डालते हैं, जिससे खुद ब खुद कवासी लखमा की जमीनी पकड़ का अंदाजा लग जाएगा। शुरुआत 2018 के विधानसभा चुनाव से करते हैं। तो 18 के चुनाव में कवासी लखमा ने कांग्रेस के धनीराम बरसे को 6,709 वोटों से हराया था। 2018 में कवासी लखमा ने सुकमा की कोंटा सीट पर जीत का परचम लहराया। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब कवासी लखमा ने बीजेपी के ही धनीराम बरसे को 5,786 वोटों से शिकस्त दी थी। 2013 में भी कवासी लखमा ने कोंटा से बीजेपी उम्मीदवार को धूल चटाई। इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में कवासी लखमा ने बीजेपी से पदम नंदा को करीबी मुकाबले में 192 वोटों से हराया था। 2008 में भी कवासी लखमा ने कोंटा से जीत दर्ज की थी। हालांकि ये मुकाबला काफी कांटे का था, क्योंकि इसमें महज 192 वोटों से ही लखमा जीत पाए थे। इसी तरह 2003 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कवासी लखमा ने तब बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे मनीष कुंजम को रिकॉर्ड 17,398 वोटों से हराया था। 2003 का चुनाव कई मायनों में खास था। मसलन साल 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था, लेकिन राज्य के पहले चुनाव में भी कवासी लखमा ने रिकॉर्ड मतों से कोंटा में जीत दर्ज की। अब बात 1998 के चुनाव की करते हैं। 1998 के विधानसभा चुनाव में कवासी लखमा ने कोंटा सीट से सीपीआई उम्मीदवार मनीष कुंजम को 15,924 वोटों से हराया। तो 1998 में यानी अलग राज्य बनने से पहले कोंटा जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब भी कवासी लखमा ने यहां से जीत दर्ज की थी। मतलब कवासी लखमा मध्य प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के सुदूर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के एकमात्र कोंटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 चुनावों से लगातार कवासी लखमा जीतते आ रहे हैं। वर्तमान में वे आबकारी और उद्योग मंत्री हैं। भले ही वे औपचारिक रूप से स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन किस्मत के धनी कहा जा सकता है, क्योंकि झीरम कांड में एक बड़े नेता जो वहां से बचकर आए थे बाहर, उनकी लोकप्रियता की कोई वहां पे कोई तोड़ अभी तक भाजपा के पास नहीं है। और देखना है कि भाजपा इस सुकमा में जो अंगद के पैर की तरह कवासी लखमा जमे हुए हैं उसे उखाड़ पाते हैं कि नहीं। बहरहाल कोंटा में कवासी लखमा पिछले 25 बरस से काबिज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोंटा में ऑल इज वेल है। कोंटा विधानसभा की समस्याओं की बात करें तो कोंटा विधानसभा पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कोंटा क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण आज भी झरिया का पानी पीने को मजबूर है।
है। बिजली, पानी और सड़क अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों से कोसों दूर है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र में पोलावरम बांध एक बड़ा मुद्दा है। पोलावरम बांध के बन जाने से कोंटा के कई गांव डूब क्षेत्र में आएंगे। वहीं नक्सली होने के आरोप में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई का भी मुद्दा यहाँ काफी बड़ा है। सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से वो 1998 से कवासी लखमा जी विजयी हो रहे हैं। कोंटा की जनता का भरोसा और विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर में है और 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पेशा के नियम बनाए गए हैं। जेल में बंद आदिवासियों को बाहर किया गया है और स्थानीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसका लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है और कोंटा में भी इस बार कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ, बड़ी मतों के साथ जीत दर्ज कराएगी। कवासी लखमा आदिवासी समाज से है और पिछले 4.5 वर्षों से आबकारी मंत्री भी हैं। वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। वो चाहते तो अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ा विकास कर सकते थे। गांव-गांव तक रोड बना सकते थे। गांव में पीने की पानी की व्यवस्था कर सकते थे। गांव में अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल बना सकते थे। पर कवासी लखमा ने अपने क्षेत्र का ना ही विकास किया, ना ही क्षेत्र के लोगों की चिंता की। वो बस आदिवासी समाज को बांटने की बात करते रहे और आदिवासी के नाम पर राजनीति करते रहे। समाज का उत्थान उन्होंने नहीं किया। वो आबकारी मंत्री रहे और उनके विभाग में बड़े घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक यानी 15 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, लेकिन कोंटा में कवासी लखमा का एक छत्र राज चलता रहा। अब नजरें 2023 के चुनाव में है। क्या बीजेपी कवासी लखमा के किले को भेद पाएगी या फिर कोंटा में लखमा जीत का डबल हैट्रिक लगाएंगे? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को समय बहुत कम बचा है और ऐसे में बीजेपी पुरजोर कोशिश में है कि प्रदेश भर की सभी सीटों पर जीत दर्ज कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी सीटें जो बीजेपी लंबे समय से नहीं जीत पाई है, क्या उन पर भी जीत हासिल हो पाएगी? बस्तर संभाग की कोंटा विधानसभा ऐसी ही एक सीट है जहां से कवासी लखमा लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि क्या एक बार फिर कवासी लखमा के अभेद किले को बीजेपी भेद पाएगी। ये चुनाव के नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मिशन 2023 में एक सीट को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, लेकिन एमपी में ऐसी 41 सीट भी हैं जहां दशकों से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। कौन सी है वो सीट, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की रेस 41 सीटों पर दशकों से हार रही कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस मिशन मध्य प्रदेश में जी जान से जुटी हुई है। प्रदेश की 230 सीटों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन आज हम आपको उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां दशकों से कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में 41 सीटों पर 4 चुनाव यानी 20 साल से कांग्रेस हार रही है। इसी तरह 16 सीटों पर 3 बार यानी 15 सालों से कांग्रेस हार रही है, जबकि 20 सीटों पर 2 बार यानी 10 साल से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब जिन सीटों पर कांग्रेस पिछले 20 सालों से हार रही है, उनमें से कुछ सीटों पर नजर डालें तो इनमें आष्टा, बागली, बालाघाट, बैरसिया, बीना, बुधनी, देवतालाब, देवसर, देवास, धार, धौहानी, गोविंदपुरा, हरसूद, हटा, होशंगाबाद, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, जबलपुर कैंट, जयसिंह नगर, जावद, खंडवा, खातेगांव, कुरवाई, मंदसौर, मुंडवारा, नरायवली, नीमच, पानागढ़, पंधाना, रहली, रीवा, सागर, सारंगपुर, शमशाबाद, शिवपुरी, सुजालपुर, सिहोरा, सोहागपुर, उज्जैन नॉर्थ और उज्जैन साउथ की सीटें शामिल हैं। तो इनमें कई वीवीआईपी सीटें भी हैं जहां कई बड़े चेहरे हैं और लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक वीवीआईपी सीट शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट भी है, जहां कांग्रेस को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है।
बहरहाल अब बात उन सीटों की करते हैं जहां कांग्रेस हार का हैट्रिक लगा चुकी है। इनमें अमला, बांधवगढ़, भोजपुर, चंदला, दतिया, सिंगरौली, डॉक्टर आम्बेडकर नगर, हुजूर, जैतपुर, मल्हारगढ़, मानपुर, नरेला, पिपरिया, सिमरिया, सिवनी मालवा और सीधी की सीट शामिल है। तो ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीत का हैट्रिक लगा चुकी है और कांग्रेस खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है। बहरहाल अब बात उन सीटों की जहां पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बहोरीबंद, गरोठ, गुना, ग्वालियर रूरल, इंदौर 3, जावरा, खुरई, महीदपुर, मनासा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, रामपुर बघेलान, रतलाम सिटी, रतलाम ग्रामीण, सिलवानी, पन्ना, सिरमौर, क्योंथर, टीकमगढ़ और टिमरनी की सीट शामिल है। तो मध्य प्रदेश में 230 में से ऐसी 77 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस पिछले 2 या इससे ज्यादा बार से चुनाव हार रही है। हालांकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसके मुताबिक परंपरागत जाति समीकरण और वरिष्ठता को आधार मानकर टिकट देना, गुटों में बटे नेताओं को समायोजित करने के नाम पर उन्हें टिकट बांट देना, चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाने से परहेज करना जैसे कारण शामिल हैं। कांग्रेस की रणनीति पहले दिन से स्पष्ट है। उसके पास 66 ऐसी सीटें हैं जो वो कभी जीती नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने भी जो दौरा किया था वो केवल 66 सीटों पर उनका फोकस था और जो पूरी रणनीति है कि 66 सीटों में से यदि कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल जाती हैं उसी पर वो काम कर रही है। ये वो सीटें हैं 1956 से 2023 से पहले जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस तरह की सीटें होती हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं अपने हिसाब से उम्मीदवार और इन चयन की प्रक्रिया चली रही है, वो अनाउंस करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो पहली सूची आएगी वो 66 उम्मीदवारों पर ज्यादा केंद्रित होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर कड़ियों पर फोकस कर नए चेहरों पर दांव लगाती है। जनता के हितों के मुद्दे आप देखें, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही, कमलनाथ जी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की बात की, शिवराज जी ने तुरंत अपनी बात को पलटा, बोले 500 और बढ़ाता हूं। हमने गैस सिलेंडर 500 रुपए की बात की, वो कहते हम सावन के महीने सिर्फ 2 दिन के लिए एक फिर से एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, कहते मैं 450 रुपए में दूंगा। तो ये बताता है सबसे बड़ी बात कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवराज जी के लिए चुनौती है जनता से जुड़े मुद्दे, और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता उनको बिल्कुल हाथों हाथ ले रही है, आप देखिएगा। और कांग्रेस पार्टी चाहे वो 41 सीटें हो या 70 हो या 77 हो, कांग्रेस पार्टी उन पर जीत दर्ज करेगी। चिंता भाजपा को करनी है। 66 सीटों पर जब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को प्रभारी बनाकर भेज दिया तो वहीं से तय हो गया था कि 230 में से 66 कांग्रेस माइनस कर चुकी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का तो चेहरा देखते ही लोगों को बंटाधार का शासन याद आता है। और केवल वो सीटें नहीं, आसपास की जो सीटें हैं वो भी प्रभावित उसी से हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिमाग में आकांक्षी विधानसभा नहीं है, पर कांग्रेस का किस प्रकार से बंटाधार हो, किस प्रकार से कांग्रेस चौपट हो, उस ओर आगे बढ़ रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला करीबी रहा था और तब कांग्रेस और बीजेपी में महज 5 सीटों का फासला था। यही वजह है कि अब की बार एक सीटों पर माथापच्ची जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां कांग्रेस के लिए दशकों से जीत का सूखा पड़ा हुआ है, वहां अब की बार विजय के बादल बरसते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। दोनों ही पार्टियां पहले हारी हुई सीट पर फोकस कर रही है, पर कई सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस कई दशकों से जीत हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि इस बार देखना होगा कि बदली हुई रणनीति के साथ कांग्रेस एमपी मिशन 2023